हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ में वापस। और आज की वीडियो हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 1 जिसका नाम है मैंने अक्सर ये देखा है। और आज की वीडियो हम जानेंगे कि अगर हम दूसरों के काम आते हैं या दूसरों की मदद करते हैं तो किस प्रकार से हमारे कार्य स्वतः या अपने आप ही हल हो जाते हैं और हमें दूसरों की सेवा करने से सच्ची खुशी मिलती है। तो समय को बिना गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाते रहते हैं। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी बात समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हारे थके मुसाफिर के चरणों को धोकर पी लेने से मैंने अक्सर ये देखा है, मेरी थकान उतर जाती है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक अर्थात कवि ये कहना चाहता है कि किसी भी हारे थके मुसाफिर अर्थात यात्री के चरणों को कदमों को धोकर पी लेने से अर्थात उसकी सेवा कर लेने से, उसे हाथ पैर दबा देने से मेरी थकान अपने आप चली जाती है, गायब हो जाती है, उतर जाती है। कोई ठोकर लगी अचानक, जब जब चला सावधानी से, पर बेहोशी में मंजिल तक जा पहुंचा आसानी से। वो कहता है, जब मैं सावधानी से बहुत देखभाल कर या चिंताग्रस्त होकर जब मैं चलता हूँ अपनी मंजिल की ओर और बार बार मैं मंजिल के बारे में सोच रहा होता हूँ तो मुझे बार बार ठोकरें लगती हैं। लेकिन जब मैं निडर होकर बिना किसी परवाह किए अपनी मंजिल की ओर बेहोशी में बढ़ा चला जाता हूँ तो बड़ी ही आसानी से मुझे मंजिल मिल जाती है, क्योंकि उस समय मेरे दिमाग में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है। आगे कवि कहता है, रोने वाले के अधरों पर अपनी मुरली धर देने से मैंने अक्सर देखा है, मेरी तृष्णा मर जाती है। कवि कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर रो रहा हो, उसके होठों पर अपनी मुरली अर्थात अपनी खुशी रख देने से मैंने ये देखा है कि मेरी प्यास अपने आप ही मर जाती है। कि किसी भी रोने वाले की सहायता कर देने से मुझे अपने जीवन में, अपने हृदय में सच्ची खुशी मिलती है। आगे कवि कहता है, प्यासे अधरों को बिन पर से पुण्य नहीं मिलता पानी को, याचक का आशीष लिए बिन स्वर्ग नहीं मिलता दानी को। कवि कहता है कि किसी भी प्यासे व्यक्ति के अधरों अर्थात होठों को बिन पर से अर्थात बिना छुए पानी को कभी भी पुण्य नहीं मिलता। अर्थात जो व्यक्ति पहले से ही पानी पी चुका है अर्थात उसे प्यास नहीं है तो वह उस पानी के महत्वाकांक्षा को नहीं समझेगा। लेकिन जो व्यक्ति बहुत ही प्यासा है वह ही पानी के महत्व को समझ सकता है। उसी प्रकार आगे याचक अर्थात मांगने वाले का आशीष अर्थात आशीर्वाद लिए बिना दानी जो दान करता है, अगर वह ठीक से दान ना करे या याचक का उसको आशीर्वाद ना मिले तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी अर्थात उसे अपने दान का फल नहीं मिलेगा। आगे कभी कहते हैं, खाली पात्र किसी का हो, खाली पात्र किसी का हो तो प्यास बुझाकर भर देने से मैंने अक्सर देखा है, मेरी गागर भर जाती है। कभी कहता है, किसी का अगर कोई खाली बर्तन है और उस खाली बर्तन को मैं प्यास बुझाकर मतलब उसको पूरा भर देता हूँ अर्थात वह अगर ज़्यादा ज़रूरत में है, अगर मुझसे ज़्यादा आवश्यकता उसको है और मैं उसकी ज़रूरत पूरी कर देता हूँ तो मेरी गागर अपने आप ही भर जाती है। आगे कभी कहते हैं, लालच दिया मुक्ति का जिसने, वह ईश्वर पूजना नहीं है, बनकर वेद मंत्र सा मुझको मंदिर में गूंजना नहीं है। कभी कहते हैं कि जो व्यक्ति आपको मुक्ति अर्थात आज़ादी का लालच दे या किसी प्रकार का लालच दे, ऐसे व्यक्ति के आडंबर या दिखावे में आप बिल्कुल भी मत आइए। आप अपने मन की कीजिए, आप ऐसे व्यक्ति को पूजिए जो आपको किसी भी प्रकार का लालच ना देता हो, जो लालच से बिल्कुल भी परे हो। बनकर वेद मंत्र सा मुझको मंदिर में गूंजना नहीं है। कभी कहता है कि वेद मंत्रों का उच्चारण और उनकी ध्वनि जो है मंदिरों में ही गुंजायमान होती है, उसका ज्ञान सभी को नहीं मिल पाता है, मंदिरों से बाहर उनका ज्ञान नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए कवि कहता है कि मुझे वेद मंत्रों की तरह मंदिरों में ही नहीं गूंजना है। संकटग्रस्त किसी नाविक को निज पतवार थमा देने से मैंने अक्सर ये देखा है, मेरी नौका तर जाती है। कभी कहते हैं कि संकट में कोई अगर नाविक हो, नाविक कहते हैं नाव चलाने वाले को, कोई अगर नाव चलाने वाला व्यक्ति अगर संकट में है और मैं उसे अपनी पतवार दे देता हूँ तो मैंने ये देखा है कि मेरी नौका, मेरी नाव अपने आप ही तर जाती है, क्योंकि वह व्यक्ति ज्ञानी है, वो उसको ठीक तरीके से जानता है और जब वह पार लगा लेगा तो वह मुझे भी आसानी से पार करा देगा। इस कविता के लेखक श्री राम अवतार त्यागी जी ने बड़े ही अच्छे शब्दों में इस कविता को लिखा है और उन्होंने हमें यह समझाने की कोशिश की है कि अगर हम दूसरों की सेवा करते हैं तो
दूसरों की सेवा से ही हमें सच्ची खुशी प्राप्त होती है, अर्थात हमें निस्वार्थ होकर दूसरों की सेवा करनी चाहिए। है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, अर्थात दूसरों के सेवा करने से अच्छा दूसरा कोई धर्म नहीं है। तो इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त होती है। मिलेंगे एक और नई वीडियो में। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ज्ञान को जितना बांटेंगे ज्ञान उतना ही बढ़ेगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में।